हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सिविल स्टैप यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के स्थापना सेशन में, वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस दी रामसार साइट्स इन इंडिया पार्ट 2। सो फ्रेंड्स, एज यू ऑलरेडी नो कि प्रीवियस वीक में हमने स्थापना सेशन जो ट्यूसडे को लिया था वहाँ पर इंडिया के अंदर रामसार साइट्स की डिस्कशन की थी, और वहाँ हमने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब इन स्टेट्स एंड यूटीज़ के अंदर जो रामसार साइट्स हैं उनका आपके साथ डिस्कशन किया था। और इसी डिस्कशन को, रामसार साइट्स की डिस्कशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रामसार साइट्स विच आर लोकेटेड इन द गंगा बेसिन। मेजरली हमारा फोकस रहेगा उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल की रामसार साइट्स के ऊपर, और इसके साथ हम राजस्थान स्टेट के अंदर भी जो कुछ रामसार साइट्स हैं उनका भी डिस्कशन इस स्थापना सेशन के अंदर करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग विद द टुडे सेशन, लेट मी अगेन रिमाइंड यू अबाउट द वेरियस कोर्सेज विच आर बीइंग लॉन्च्ड बाय सिविल स्टैप फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस ऑफ वेरियस स्टेट्स। और आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर कर भी हमारे कोर्सेज के बारे में और ज़्यादा जानकारी जो है वो जुटा सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं विद द टुडेज सेशन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, दिस क्वेश्चन इज अबाउट आसान बैराज। आसन और आसान बैराज, दिस इज अ बैराज विच इज लोकेटेड इन दी स्टेट ऑफ उत्तराखंड, और ये एक डेजिग्नेटेड रामसार साइट है। इसको रिसेंटली 2020 में ही रामसार साइट के तौर पे डिक्लेयर किया गया है। टू स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं अबाउट आसान बैराज, एंड करेक्ट स्टेटमेंट्स हमको आइडेंटिफाई करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द बैराज इज लोकेटेड ऑन आसन रिवर इन दून वैली ऑफ उत्तराखंड। तो पहली स्टेटमेंट के अंदर तो जो लोकेशन हमको दी गई है इस बैराज की वो बिल्कुल करेक्ट दी गई है। ठीक है, स्टेट भी करेक्ट है। स्टेट के अंदर दून वैली में ही लोकेटेड है आसान बैराज, और आसान रिवर के ऊपर लोकेटेड है, एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट सेज एज वेल एज दिस सपोर्ट फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ऑफ द बैराज, द साइट्स रोल इन मेंटेनिंग हाइड्रोलॉजिकल रेजिम्स इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बोला गया है कि ये जो बैराज है इसका ऑब्वियसली रोल है बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करने में। बहुत सारे एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड एक्वेटिक प्लांट स्पीशीज़ की जो सर्वाइवल है वो आसान बैराज के रिजर्वायर में हो रही है। इसी के साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी इस बैराज के थ्रू होती है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन है, बायोडाइवर्सिटी का बहुत अच्छा यहाँ पे रेफ्यूज है। इसी के साथ हाइड्रोलॉजिकल रिजीम को मेंटेन करने में भी यह बैराज इंपॉर्टेंट है। दिस बैराज इज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन मेंटेनिंग दी वाटर लेवल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर सस्टेनिंग द इकोलॉजी ऑफ यमुना रिवर एज वेल एज आसान रिवर। सो करेक्ट आंसर की अगर हम यहाँ बात करेंगे तो दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर जो दी गई हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और अब हम आसान बैराज का डिस्कशन यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए, आसान बैराज उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे जस्ट लोकेटेड है, और इस बॉर्डर्स के बिल्कुल पास लोकेटेड है, लेकिन उत्तराखंड के राज्य में इसको लोकेटेड माना जाता है। आसान बैराज इज लोकेटेड हेयर एंड दिस इज योर बाउंड्री बिटवीन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। और ये जो बैराज है ये यमुना रिवर के सिस्टम में लोकेटेड है। यमुना रिवर जो उत्तराखंड से फ्लो करती हुई आती है और बाउंड्री की तरह एक्ट करती है बिटवीन हिमाचल एंड उत्तराखंड। और गिरी गंगा रिवर इज कमिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, एंड आसान रिवर इज कमिंग फ्रॉम द दून वैली ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, और यहाँ पर हमारी यमुना रिवर ऑब्वियसली उत्तराखंड के नॉर्थ से फ्लो करती हुई आ रही है, और जस्ट आसान बैराज के पास ये जो तीनों रिवर्स हैं इनका कॉन्फ्लुएंस होता है। राइट, सो इट इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द यमुना रिवर एंड आसान रिवर, और यहीं से हमारा ईस्टर्न यमुना कनाल जो है वो ईस्टर्न यमुना कनाल भी निकल कर आती है इसी बैराज के थ्रू। ठीक है, द डैम क्रिएट्स दी आसान रिजर्वायर जिसको हम ढलीपुर लेक भी बोल रहे हैं, और 1967 में इसको एक बर्ड सेंचुरी के तौर पे इस्टेब्लिश कर दिया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स विच कम इन दी विंटर सीजन्स फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, वो इस पूरे रिजर्वायर के आसपास विंटरिंग भी करती हैं, ब्रीडिंग भी करते हैं। ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट वेटलैंड है। आसान बैराज किस रिवर पे लोकेटेड है? आसान रिवर पे। आसान रिवर ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की, और ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये लोकेटेड है आपकी दून वैली ऑफ उत्तराखंड में। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसार वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस? यानी कि जो रामसार लिस्ट की बात है, रामसार साइट की बात है, हाईएस्ट रामसार साइट्स किस राज्य के अंदर लोकेटेड हैं, किस स्टेट के अंदर लोकेटेड हैं? पंजाब, उत्तर प्रदेश, असम एंड वेस्ट बंगाल, ये हमारे ऑप्शंस हैं। लास्ट हमारी स्थापना सेशन में हमने पंजाब के वेटलैंड्स को डिस्कस किया था। हमने देखा था कि 6 वेटलैंड्स पंजाब के अंदर हमारी लोकेटेड हैं। इसी तरीके से वेस्ट बंगाल और आसाम की अगर हम बात करेंगे, इनका डिस्कशन हमें आगे करना है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी 8 वेटलैंड साइट्स लोकेटेड हैं।
राइट. सो उत्तर प्रदेश इज द स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स इन इंडिया. आउट ऑफ 42 टोटल रामसर साइट जो अभी तक इंडिया में रिकॉग्नाइज की गई हैं, उसमें से 8 रामसर साइट्स, अराउंड 1/6 रामसर साइट जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के स्टेट में लोकेटेड हैं. और बाकी सभी रामसर साइट्स हमने देख लिया कि इसमें से 6 पंजाब में लोकेटेड हैं, 2 लद्दाख की यूटी में लोकेटेड हैं, 3 हमारी जम्मू कश्मीर की यूटी में लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश में 3 वेटलैंड्स लोकेटेड हैं. तो नॉर्थ इंडिया में और नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के अंदर हमारी ज़्यादातर रामसर साइट जो हैं वो लोकेटेड है. क्लियर. तो उत्तर प्रदेश की जो रामसर साइट है, सबसे पहले इनकी डिस्कशन ब्रीफली कर लेते हैं. नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, जिसको रिनेम करके शहीद चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी कर दिया गया है, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड हमारी एक वेटलैंड साइट है. दिस इज योर Nawabganj bird sanctuary. It is refuge for Egyptian vulture, fish, eagle and lesser adjutant. All these are endangered bird species. इसके साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है दोस्तों, जो हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैं, जो कि यमुना, गंगा रिवर्स और इनके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा बनाए गए हैं, इसमें खास तौर पे स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में और बिहार के अंदर आपको बहुत सारी वेटलैंड्स या मार्शेस देखने को मिलती हैं. दीज वेटलैंड्स और मार्शेस दे आर बेसिकली मेड एज आइदर ऑक्सबाउ लेक्स, जो हिमालयन रिवर्स फ्लो करती हुई उत्तर प्रदेश और बिहार में आती हैं, जो ज़्यादातर गंगा यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं. ये सारी रिवर्स बहुत सारा पानी, अमाउंट ऑफ वाटर अलॉन्ग विद सेडिमेंट लेकर के प्लेन्स में आते हैं और एक वेवी या मिएंडर लाइक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं. और जब ऐसे रिवर्स फ्लो कर रही होती हैं तो कुछ जो रिवर के सेक्शंस हैं वो ब्रेक ऑफ हो जाते हैं, फ्रीक्वेंटली ऑक्सबाउ लेक्स का फॉर्मेशन ले लेते हैं. इसी के साथ इस पूरे प्लेन एरिया के अंदर, एलुवियल प्लेन्स के अंदर, बहुत सारा ऐसा कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलता है जो कि फ्रेश वाटर वेटलैंड्स या फ्रेश वाटर स्वम्पी इकोसिस्टम की तरह आपको देखने को मिलेगा. और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में अब हमें 8 टोटल वेटलैंड साइट्स रामसर साइट्स के तौर पे डेजिग्नेटेड मिलती हैं. इन 8 साइट्स के अलावा और भी बहुत सारी वेटलैंड्स हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जिनको नॉमिनेट किया गया है टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ रामसर वेटलैंड साइट्स. तो फ्यूचर में ये नंबर और इंक्रीज भी हो सकता है. क्लियर. अब पार्वती अर्गा जैसे बर्ड सेंचुरी की बात करें, गोंडा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है. जस्ट गंडक रिवर के, या जो हमारी सरयू रिवर है, जो गंडक का ही दूसरा नाम है सरयू रिवर के बिल्कुल बैंक्स पे लोकेटेड 2 ऑक्सबाउ लेक्स का कॉम्प्लेक्स है हमारा, जिसको हम पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी कह रहे हैं. इट इज क्रिटिकल इन द मेंटेनेंस ऑफ हाइड्रोलॉजिकल रिजीम, ग्राउंड वाटर रिचार्ज एज वेल एज डिस्चार्ज. समान बर्ड सेंचुरी मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है. ठीक है. दिस इज योर समान, दिस इज योर नवाबगंज and this is your Parvati Arga. Clear. Next, Oxbow Lake again on the Ganges floodplain, Saman Bird Sanctuary and Samaspur Bird Sanctuary, जो कि हमारी रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड एक वेटलैंड है. इट इज अ लोलैंड मार्श टिपिकल ऑफ द इंडो गैंजेटिक प्लेन in the Raebareli district. 6 connected lakes are heavily reliant on the monsoonal rains, and the annual counts regularly find more than 75,000 birds present with over 250 resident and migrant species. बेसिकली यहाँ पे वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस पूरे रीजन में बहुत सारी जो रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज उतर के आ रही हैं हिमालय से, उनकी वजह से बहुत सारे आपको मार्शेस, लोलैंड लेक्स, वेटलैंड्स, सीजनल लेक्स, सीजनल मार्शेस, सीजनल वेटलैंड्स ये देखने को मिलती हैं, ऑक्सबाउ लेक्स देखने को मिलती हैं. और इन सभी रीजन्स के अंदर ज़्यादातर मॉनसूनल सीजन के अंदर, जब रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होती है गंगा यमुना प्लेन्स के ऊपर, तब इन सभी वेटलैंड्स के अंदर वाटर लेवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं. लेकिन बाकी ड्रायर सीजन्स में भी यहाँ पे वाटर लेवल जो हैं वो कम होने के बावजूद भी एक सिग्निफिकेंट वाटर लेवल रहता है, जो बर्ड्स पॉपुलेशन को सर्वाइव करने में मदद करता है. इसके बाद हम बात करते हैं सांडी बर्ड सेंचुरी की, जो कि हरदोई डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड एक इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी है एंड एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है, designated by BirdLife International, because it has a home to over 1% of the South Asian population of common teal, red-crested pochard and ferruginous duck, while the vulnerable Sarus crane has a population of 200 individuals within the sanctuary. जो सारस क्रेन है, जो कि एक इंडेंजर्ड बर्ड है और उत्तर प्रदेश का स्टेट बर्ड भी इसको कंसिडर किया जाता है, सारस क्रेन की एक बहुत अच्छी पॉपुलेशन यहाँ रिसाइड कर रही है. इसी के साथ बात आती है सरसई नवार झील की, जिसको अगेन एक बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया डेजिग्नेट किया गया है. इटावा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है आपका सरसई नवार, राइट. एंड दिस इज योर सांडी.
राइट। सो सरसई नवार झील की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सरसई नवार झील है इसका नाम ही पड़ा है सारस क्रेन के ऊपर। सरसई बेसिकली इज अ टर्म विच इज ऑल्सो यूज टू डिनोट दी सारस क्रेन। सो अलॉन्ग विथ यू कैन सी नवाबगंज, पार्वती अर्गा, समान बर्ड सेंचुरी, समासपुर बर्ड सेंचुरी, सांडी बर्ड सेंचुरी एंड सरसई नवार झील, ऑल दीज आर सेम काइंड ऑफ वेटलैंड कॉम्प्लेक्सेस। सारे के सारे वेटलैंड कॉम्प्लेक्सेस एक ही फॉर्मेशन से बने हैं। रिवर्स के द्वारा ऑक्सबाउ लेक्स या मार्शेस की जो फॉर्मेशन की गई उसके द्वारा मानसून सीजन में जो रेनफॉल होती है उसमें जो वाटर का एडिशन होता है, इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर जितना वाटर इस पूरे प्लेन एरिया में आता है, दैट वाटर इज बेसिकली बीइंग रिकैप्चर्ड बाय दीज वेटलैंड्स और ऑक्सबाउ लेक्स, राइट। नेक्स्ट इज योर अपर गंगा रिवर ब्रिज घाट टू नरोरा स्ट्रेच। जो गंगा रिवर का अपर स्ट्रेच है इन दी उत्तर प्रदेश स्टेट, इसको हम बोल रहे हैं ब्रिजघाट टू नरोरा का जो रीजन है, इस स्ट्रेच को भी हमने वेटलैंड के तौर पे रामसर साइट्स की लिस्ट में इंक्लूड किया है। इट इज अ शैलो रिवर स्ट्रेच ऑफ ग्रेट गैंजेस रिवर विद इंटरमिटेंट स्मॉल स्ट्रेचेस ऑफ डीप वाटर पूल्स एंड रिजर्वायर्स अपस्ट्रीम फ्रॉम बैराजेस। द रिवर प्रोवाइड हैबिटेट फॉर रेड लिस्टेड गैंजेस रिवर डॉल्फिन, घड़ियाल, crocodile, 6 species of turtles, otters, 82 species of fishes and more than 100 species of birds. So this entire stretch of river Ganga is a very important stretch from the point of view of biodiversity as well. And last जो हमारी रामसर साइट है उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। कीथम लेक या सुर सरोवर नाम से भी इसको जाना जाता है और आगरा की सिटी को वाटर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए ओरिजिनली इस लेक को क्रिएट किया गया था एंड इट इज़ एन इंपॉर्टेंट एंड रिच इकोसिस्टम। दिस लेक इज़ नॉट अ नेचुरल वेटलैंड, जैसे कि हमारी पिछली 7 वेटलैंड जो एक नेचुरल वेटलैंड थी, ये सुर सरोवर एक नेचुरल वेटलैंड नहीं है, इसको आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है, बट it has been transformed into a very important इकोलॉजिकल रीजन ऑल्सो। हैबिटेट यहाँ पर आपको रेजिडेंट एंड माइग्रेटरी बर्ड्स की स्पीशीज को सपोर्ट प्रोवाइड करते हुए दिखती है। आगरा बियर रेस्क्यू फैसिलिटी जो कि स्लॉथ बियर की एक रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी है, इस ये भी एक इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड डेवलपमेंट है इस पर्टिकुलर सुर सरोवर के पास। सो ये सारी जो वेटलैंड्स हैं हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर लोकेटेड है। क्लियर। सो अब इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रामसर साइट्स इन इंडिया: सुर सरोवर, कांवर ताल एंड सरसई नवार झील। विच ऑफ द वेटलैंड्स गिवन अबव इज और आर लोकेटेड इन दी उत्तर प्रदेश स्टेट, राइट। सो सुर सरोवर एंड सरसई नवार ये दोनों जो वेटलैंड्स हैं हमारी रामसर साइट्स उत्तर प्रदेश की हैं एंड आर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1 एंड 3। कांवर ताल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये बिहार में लोकेटेड एकमात्र रामसर साइट है, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबाउ लेक। ये कंवर ताल का जो रीजन है बिहार की लार्जेस्ट मार्शी रीजन में से एक है और इसको एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबाउ लेक के तौर पे कंसिडर भी किया जाता है। ऑल्दो दिस इज नॉट वेरी श्योर एंड नॉट वेरी साइटेड, ये कोई ऑफिशियल सोर्स नहीं है, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट इज इट वाज डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट इन 2020, बिकमिंग द फर्स्ट रामसर साइट इन बिहार एंड इट इज वन ऑफ द 18 वेटलैंड्स विद इन एन एक्सटेंसिव फ्लड प्लेन कॉम्प्लेक्स। ड्यूरिंग द मानसून सीजन इट कैन बी फ्लड अप टू अ डेप्थ ऑफ 1.5 meters. And absorption of flood waters is a vital service in Bihar where 70% of the land is vulnerable to inundation. तो बिहार के इस पूरे रीजन के अंदर जहाँ पर अगेन गंडक, कोसी जैसी जो बड़ी बड़ी गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं वो आती हैं और बिहार को एक फ्लड प्रोन स्टेट भी बनाती हैं। इस रीजन में बेगूसराय के रीजन में आपका ये जो कांवर ताल लोकेटेड है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी वेटलैंड है जो कि वाटर ग्राउंड वाटर रिचार्ज में, रेनफॉल वाटर कैप्चरिंग में, एग्रीकल्चर के लिए वाटर प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट आपकी रामसर साइट बन जाती है, ठीक है। सो बिहार का ये जो एकमात्र वन एंड ओनली रामसर साइट है आपको याद रहना चाहिए। और इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर एंड दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट अ पैसेज और आपको बताना है कि इस पैसेज में कौन सी साइट को डिस्क्राइब किया गया है। स्टेटमेंट 1 says passage says this lake is a natural inland saline formation famous as a wintering ground in semi-arid landscape. It is a designated Ramsar site in the northwestern part of India. केवला देव बर्ड सेंचुरी, सांभर लेक, लूनी लेक, पिचोला लेक, इन सभी साइट्स के अंदर से कौन सी साइट्स को यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है? ये एक नेचुरल इनलैंड सेलाइन फॉर्मेशन है, विंटरिंग ग्राउंड है, यानी कि बर्ड्स माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक रेस्टिंग की जगह है, ब्रीडिंग की जगह है, सेमी एरिड लैंडस्केप है यहाँ पर और ये एक डेजिग्नेटेड रामसर साइट है। तो राजस्थान के अंदर जैसा मैंने आपको बताया सिर्फ 2 रामसर साइट्स लोकेटेड हैं, केवला देव एंड सांभर लेक। सो हमारा सी और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है और इसमें से जो सांभर लेक है वो हमारी सलाइन फॉर्मेशन है, सॉल्ट वाटर लेक है। केवला देव बर्ड सेंचुरी इज नॉट हैविंग अ सलाइन लेक, कंप्लीटली सलाइन लेक वहां पर नहीं मिलेगी आपको। तो सांभर लेक की बात करते हैं, जयपुर एंड नागौर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड हमारी रामसर साइट है, ठीक है। इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है
की विंटरिंग एरिया है फॉर टन्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फ्लैमिंगोज एंड अदर माइग्रेटरी बर्ड्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न एशिया। और इसी के साथ यहाँ पर इस लेक के अंदर जो बैक्टीरियल एंड एल्गी पॉपुलेशन है जो कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करके इकोलॉजी को सस्टेन करने का काम करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर रिवर। सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए भी ये जो आपका लेक है सांबर का, ये बहुत फेमस है। हालांकि प्रेजेंट टाइम्स में जो सॉल्ट प्रोडक्शन हो रही है यहाँ पे वो थोड़ी सी उसमें कमी आई है, लेकिन स्टिल इट इज़ अ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ सॉल्ट कल्चर, सॉल्ट माइनिंग इन दिस पर्टिकुलर रीजन। फिर हम बात करते हैं केवलादेव नेशनल पार्क की, और या फिर केवलादेव, जो कि पहले भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता था। केवलादेव नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द भरतपुर डिस्ट्रिक्ट। इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 10 आर्टिफिशियल सीजनल लगून्स वेरिंग इन साइज एंड सिचुएटेड इन अ डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द भरतपुर डिस्ट्रिक्ट। दिस इज अ मैन मेड एंड मैन मैनेज्ड वेटलैंड एंड वन ऑफ द नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया एज वेल एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यानी कि ये नेशनल पार्क है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे भी रिकॉग्नाइज किया जाता है बाय यूनेस्को, एंड इट इज ऑल्सो अ रामसार साइट। इट दिस केवलादेव नेशनल पार्क इज ऑल्सो included under the Montreux record। मॉन्ट्रू रिकॉर्ड रामसार साइट्स के अंदर ही की जो लिस्ट है, रामसार साइट्स की जो पूरी लिस्ट है, उसी लिस्ट में से कुछ वेटलैंड्स को, कुछ रामसार साइट्स को हम मॉन्ट्रू रिकॉर्ड के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। और मॉन्ट्रू रिकॉर्ड के अंदर इंक्लूजन का मतलब है कि वो वेटलैंड्स जिनके ऊपर ह्यूमंस का थ्रेट ज़्यादा है और वो वेटलैंड्स को बहुत जल्द जो है ह्यूमंस पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, इंक्रोच कर सकते हैं, ऐसी वेटलैंड्स को हम मॉन्ट्रू रिकॉर्ड पर डालते हैं। इंडिया की सिर्फ 2 वेटलैंड्स, 2 रामसार साइट जो हैं इंडिया की, वो इंक्लूडेड हैं इन दी लिस्ट ऑफ मॉन्ट्रू रिकॉर्ड। इसमें से एक जो है वो है हमारा केवलादेव नेशनल पार्क। यहाँ पे जो आपके आर्टिफिशियल वेटलैंड्स लोकेटेड हैं, जो कि यहाँ की पूरी इकोलॉजी को, एनिमल एंड बर्ड पॉपुलेशन को सस्टेन कर रहे हैं, उस पे ह्यूमंस का जो पॉपुलेशन प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। क्लियर है? सो ये राजस्थान की हमारी 2 वेटलैंड्स हुई। इसके अलावा राजस्थान में खींचन इन दी एरिड थार डेजर्ट, पिचोला लेक एंड जयसमंद लेक इन दी सदर्न राजस्थान, रामसागर डैम, सरेदी बांध, बरदा बांध, अलिया डैम, all these dams and barrages over the चंबल रिवर बेसिन, all these are पोटेंशियल रामसार साइट्स जिनको नॉमिनेट किया गया है कि फ्यूचर में ये रामसार साइट के तौर पे रिकॉग्नाइज की जा सकती हैं। अभी तक इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। नेक्स्ट अप हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। इन दिस क्वेश्चन इज अबाउट ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स। Which of the following statements given are incorrect about the in Kolkata wetlands? So first statement is, it is a complex of natural and human made wetlands lying east of the city of Kolkata. This statement is absolutely correct. कोलकाता सिटी के ईस्टर्न साइड पे आपके वेटलैंड्स लोकेटेड हैं। ह्यूमन मेड भी वेटलैंड्स हैं और नेचुरल वेटलैंड्स भी हैं, नेचुरल लेक्स भी हैं इसके अंदर इंक्लूडेड। दीज वेटलैंड्स इंक्लूड सॉल्ट मार्शेस एज वेल एज एग्रीकल्चरल फील्ड्स एंड सेटलिंग पॉन्ड्स। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सी स्टेटमेंट कह रहा है द वेटलैंड्स आर आल्सो यूज्ड टू ट्रीट कोलकाता सीवेज एंड द न्यूट्रिएंट्स कंटेन्ड इन द वेस्ट वाटर सस्टेन फिश फार्म्स एंड एग्रीकल्चर। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। द लास्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स आर नॉट रिकॉर्डेड in the Montreux record of the Ramsar Convention due to high threat levels. No, this is not recorded under Montreux record. Montreux record में एक साइट है हमारी केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी या नेशनल पार्क, ठीक है। और जो दूसरी हमारी मॉन्ट्रू रिकॉर्ड के अंदर साइट है दैट इज योर लोकटक लेक, जिसकी हम अगले रामसर सेशन के रामसर साइट्स के सेशन में हम लोग इसकी भी बात करेंगे। सो दीज आर योर वेटलैंड्स लोकेटेड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। और इसमें अगर ईस्ट कोलकाता की अगर हम बात करते हैं तो ये वेस्ट बंगाल की एकमात्र वेटलैंड है जो लोकेटेड है इन दी रामसर साइट। इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड वेटलैंड्स लाइंग ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द कोलकाता। इट कवर्स अबाउट 125 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड इंक्लूड सॉल्ट मार्शेस, एग्रीकल्चरल फील्ड, सीवेज फार्म्स एंड सेटलिंग पॉन्ड्स। और कोलकाता सिटी के द्वारा जो सीवेज जनरेट किया जा रहा है, कोलकाता जो कि इंडिया की सबसे बड़े सिटीज़ में से एक है, लार्ज अमाउंट्स ऑफ सीवेज एंड वेस्ट वाटर यहाँ जनरेट होता है। इस सीवेज एंड वेस्ट वाटर को नेचुरली इस वेटलैंड्स के थ्रू हम लोग प्यूरिफाई करने का भी काम करते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो सीवेज या वेस्ट वाटर सिटी से जनरेट होता है उसको यहाँ पर ला करके इन शैलो वाटर पॉन्ड्स के अंदर, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स के अंदर, पानी के अंदर छोड़ दिया जाता है। और नेचुरली ये जो आपका वेस्ट वाटर है वो डिकम्पोज होता है। जो सनलाइट मिल रही है, एयर से ऑक्सीजन मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन पॉन्ड्स के अंदर हैं वो वेस्ट वाटर या सीवेज के अंदर जो भी आपके वेस्ट होता है, जो भी आपका न्यूट्रिएंट होता है उसको डिकम्पोज करते हैं और उस न्यूट्रिएंट को यूज़ करके फिशेस को सस्टेन किया जाता है इस वेटलैंड के अंदर। एग्रीकल्चर किया जाता है, लार्ज नंबर ऑफ वेजिटेबल्स एंड राइस एंड पैडी एटसेट्रा ग्रो किया जाता है। बहुत सारी फिशेज यहाँ पर जो हैं उनको ब्रीड किया जाता है। सो बेसिकली यहाँ के जो लोकल फिशरमैन एंड फार्मर्स हैं उन्होंने इस वेटलैंड्स को इस तरीके से पिछले सैकड़ों सालों में डेवलप किया है दैट दे ऑल्सो एक्ट एज अ नेचुरल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट फॉर द सिटी एंड दे ऑल्सो कंसिडर टू बी द लार्जेस्ट सीवेज फेड एक्वाकल्चर इन द वर्ल्ड।
यानी कि वेस्ट वाटर से हम फिशेस को ज़्यादातर फीड कर रहे हैं, फिशेस की भी प्रोडक्शन अच्छी हो रही है, लार्ज अमाउंट ऑफ फिश दे आर हार्वेस्टेड, अबाउट 150 टन्स ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स आर डेली हार्वेस्टेड फ्रॉम दिस वेटलैंड इकोसिस्टम एंड 10,000 टन्स ऑफ टेबल फिश पर ईयर आर हार्वेस्टेड फ्रॉम दिस रीजन। सो 50,000 से ज़्यादा लोगों को डायरेक्टली और इससे भी ज़्यादा लोगों को इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करने का काम इस वेटलैंड्स की तरफ से किया जा रहा है। और ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऑफ ग्रीन इकोनॉमी, ऑफ सस्टेनेबल इकोसिस्टम एंड सस्टेनेबल development, and also as it is acting as a potential carbon sink and spin-off कि जो हम वेस्ट जनरेट कर रहे थे, जो ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोज होने के बाद मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता, इसको हम डिकम्पोज करवा रहे हैं पॉन्ड्स के अंदर, और जो भी न्यूट्रिएंट्स या CO2 जनरेट हो रहा है उससे हम दोबारा एक्वाकल्चर कर रहे हैं, प्लांट्स की ग्रो कर रहे हैं, फिशेस को ग्रो कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक तरीके से कार्बन एमिशंस को भी कम करने का काम कर रहे हैं। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स, द डेजिग्नेटेड रामसर साइट इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, राइट। सो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये स्थापना सेशन जो है यहाँ कंक्लूड होता है, और अब हम इस सेशन में रामसर साइट्स को, इंडिया की जो हैं आधी रामसर साइट्स को लगभग यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, और अगले सेशन के अंदर हम बाकी जो रामसर साइट्स हैं उनको भी डिस्कस करने का काम करेंगे। तब तक के लिए कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन ग्रोइंग, एंड जय हिंद।